हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं। तो देखिए, वर्गमूल निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका है भाग विधि और दूसरा तरीका है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। ठीक है। तो अगर आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 3364 है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग देख लेते हैं। देखिए, 1 का वर्ग कितना होता है? 1 हो जाता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 हो जाता है। 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। ये आपका वर्ग सभी को पता होगा। अब हम लोग इस संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3364 है। ठीक है। अब इसके बाद दो लाइन इस प्रकार से खींच लेना है। ठीक है, इस प्रकार से दो लाइन खींच लेना है। अब क्या करना है? तो सबसे पहला काम इसमें क्या होता है? जोड़ा बनाना का काम होता है, यानी कि पेयर बनाना है। तो पेयर हम लोग को दाहिनी तरफ से बनाना है। ठीक है, यानी कि इधर से। तो दो पेयर का मतलब होता है 2 अंक। तो दो दो अंक का हम लोग को जोड़ा बना लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंक हो गया, यहाँ पर भी 2 अंक हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहला काम होता है पेयर बनाने का। तो यहाँ पर हमने पेयर बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए 33 है। ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि 33 किसका वर्ग आता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या का वर्ग 33 नहीं है इसमें। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 और 6, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जा रहा है और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जा रहा है। 33 जो है इसी संख्या के बीच में है। ठीक है। तो आपको ज़्यादा वाला नहीं लेकर के चलना है, आपको कम वाला लेकर के चलना है। ठीक है। क्योंकि 6 जो है 36 है, 33 से ज़्यादा है, तो हम लोग 6 को नहीं लेकर के चलेंगे, 5 को लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर 5 लिखना है। ठीक है। और इसके जस्ट नीचे में ही 5 लिखना है। ठीक। अब यहाँ पर 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे। तो कितना बार भाग लगाए हैं? तो 5 बार। तो यहाँ पर भी आपको एक भागफल में 5 लिखना होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसे घटा लेना है। ठीक। तो 3 में से 5 को घटाएंगे तो 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो एक हाथ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13। और 13 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा जी। अब यहाँ पर अगला संख्या क्या है? 3 है। 3 तो एक हासिल दे दिया था, तो कितना बच गया? 2। और 2 में से 2 को घटाएंगे तो कुछ नहीं। ठीक है। अब क्या करना है? अब इसके बाद फिर इन दोनों संख्या को जोड़ लेना है। तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। इसकी संख्या को थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखना है, चूँकि यहाँ पर एक संख्या और आएगा। ठीक है। अब इसके बाद फिर अगली संख्या को उतारना है। तो अगली संख्या जब भी उतरेगा जब पेयर के रूप में उतरेगा। ठीक है। तो यहाँ पर 64 को उतार लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हो गया है 864। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसा लिखेंगे कि उसी संख्या से गुना करने पर इतना आ जाए या फिर इससे आसपास आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको पता करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर पहली संख्या को देखिए। पहली संख्या क्या है? 1 है। और यहाँ पर पहली संख्या क्या है? 8 है। तो 1 से भाग देना है 8 में, भाग तो लगेगा। तो कितना बार में लगेगा? तो 1 को अगर 8 से गुना करेंगे तभी जा करके 8 आएगा, यानी कि 8 बार में लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8 लिख लेना है और यहाँ पर भी 8 लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद फिर इतना को गुना करना है 8 से। तो 8 को गुना कीजिए पहले 8 से, तो 8 8 64 हो जाता है। बाकी हाथ में 6 बचेगा। और फिर 0 और 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 0। और इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब फिर 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 है कम 8 आ जाता है। तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। ठीक है। अब इसे क्या कर लेना है? इसे अब घटा लेना है। ठीक है। तो घटा लेते हैं। अब यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा तो 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा तो 0। ठीक है। यहाँ पर हम कितना से भाग लगाए थे? 8 से भाग लगाए थे, तो यहाँ पर आपको 8 लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये टोटल आपका 0 आ गया है और इसके बाद यहाँ पर कोई संख्या भी नहीं है। ठीक है। अब आपका ये वर्गमूल है जो कंप्लीट हो गया, यानी कि इतना का अगर वर्गमूल निकालना होगा तो कितना आएगा? 58 आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है।